तो स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. The first one is inertia of rest, second one is inertia of motion, and third one is inertia of direction. Okay, so for definition they are given, the inertia of rest is what? The inability of an object to change its state of rest by itself. स्टूडेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहती है, मोशन में नहीं आती है. ठीक है, इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे. इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे पैसेंजर इन ए रनिंग बस टेंड्स टू लीन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने अक्सर देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, आपने सफ़र किया होगा बस का भी. ओके, व्हेन यू ट्रैवल इन ए बस, then what you see when the bus suddenly starts, then upper part of the body leans backward. This is because of the inertia of rest. तो स्टूडेंट जब बस स्टार्ट करती है, मोशन में आती है, स्टार्टिंग में आपने देखा बस रेस्ट में थी, बॉडी भी रेस्ट में थी, हमारी बॉडी भी रेस्ट में थी, लेकिन बस जैसे ही मोशन में आती है तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है बस के जस्ट कांटेक्ट में है, इसलिए वो मोशन में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लीन्स बैकवर्ड. Okay, so this is because of the inertia of rest. And second example, when you shake a branch, the leaves got detached. Okay, ये भी एक inertia of rest का example है. Okay, जब आप किसी ब्रांच को शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं, मूव कराते हैं, तब उस केस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो रेस्ट में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ब्रेक होकर के नीचे गिर जाती हैं. ठीक है, और वो ब्रांच से टूट जाती हैं. यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है, फॉल ऑफ कॉइन कैप ऑन ए कार्डबोर्ड इनटू द ग्लास. इस तरह का एक एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो उस पर आप देखते हैं कि कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. ओके, व्हेन यू फ्लिक दिस कार्डबोर्ड, व्हेन यू हिट दिस कार्डबोर्ड, ओके, देन कार्डबोर्ड कम्स आउट बट द कॉइन फॉल इनटू द ग्लास. एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एक्चुअली यहाँ पर कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट थिंग है. ठीक है, तो जैसे ही आप कार्डबोर्ड को हिट करते हैं तो कार्डबोर्ड बाहर आ जाता है, क्योंकि इसको आपने मूव किया है, तो ये मोशन, इसके पास मोशन होगा, तो मोशन से ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, लेकिन कॉइन अभी भी रेस्ट में ही रहना चाहता है और वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा. ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जो आप इसको कर सकते हैं. ओके, घर में आप करके देख सकते हैं. तो ये जो कॉइन ग्लास के अंदर गिरा है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम आते हैं another type, inertia of motion. So inertia of motion is what? Inertia of motion is a inability of a body due to which body does not change its state of motion. Okay, it wants to maintain its state, actually its uniform motion. So here you understand, here I have written the definition: the inability of an object to change its state of motion by itself. Students, inertia of motion किसी भी बॉडी की उस एनेबिलिटी को कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी मोशन से रेस्ट में नहीं आती है, बल्कि मोशन में ही रहना चाहती है, उसी स्टेट में रहना चाहती है. ठीक है, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे. और इसके एग्जाम्पल फिर से हमने बस का ही एग्जाम्पल लिया है. पैसेंजर इन रनिंग बस टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स. इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है, व्हेन द बस स्टार्टिंग में मूव कर रही है. ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम बस में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो बॉडी का जो अपर पार्ट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन करता है व्हेन द बस सडनली स्टॉप. दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, क्योंकि बस मोशन में है, कंप्लीट बॉडी मोशन में है, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से बस मूव कर रही है, उसी वेलोसिटी से हमारी बॉडी भी मूव कर रही है बस के साथ. लेकिन जैसे ही बस स्टॉप होती है, रेस्ट में आती है, तो बॉडी का लोअर पार्ट, क्योंकि बस के फ्लोर के जस्ट कांटेक्ट में है, इसलिए वो भी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट बॉडी का जो है वो अभी भी उसी स्पीड से, उसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहता है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीन कर जाता है. फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं. ओके, व्हेन द बस सडनली stop. So this is because of the inertia of motion. Okay, तो स्टूडेंट्स ये टू टाइप्स हैं. आगे हम देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स,
ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ. नाउ नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, when a body moving in a particular direction, then the body wants to maintain its direction actually. ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. यानी कि बॉडी अपनी उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं होने देना चाहती. ठीक है, खुद से चेंज नहीं करती है. हाँ, लेकिन अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. विदाउट फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ओके, बॉडी वांट्स टू रिमेन इन दैट स्टेट, इन दैट डायरेक्शन. ओके, तो द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ. इसका एक बेहतर एग्जांपल ये है कि जब आपकी कार किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और ड्राइवर उसको टर्न करता है. जब ड्राइवर टर्न करता है, या रिंग रोड पर आपने देखा होगा अक्सर कि ड्राइवर ने अगर सपोज करिए राइट डायरेक्शन में टर्न किया, तो आपकी जो बॉडी होगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में बैंड कर जाती है, लीन कर जाती है, या आप कहते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में जो है आप झुक जाते हैं. और इसकी वजह, इसका रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. क्योंकि जो बॉडी है वो अभी भी उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना चाहती. ठीक है, तो बॉडी के पास जो है वो इस वक्त इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देना चाहती. ओके, एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, वी मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन व्हेन सडनली टेक्स ए यू टर्न. ओके, तो अगर सपोज करिए टर्न जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, और दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, ये आपके टाइप्स क्लियर हो गए. तीनों टाइप्स आपके समझ में आ गए होंगे. इनर्शिया इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ. And what are the types of inertia? Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. What is inertia of rest? Due to this inertia, body does not change its state of rest. And what is inertia of motion? Due to this inertia, body does not change its state of motion. And what is inertia of direction? Inertia of direction is that inertia due to which the body does not change its state of its direction by itself. Okay. So these are the three types of inertias, and also I have given the example. Some example I have taken here. देखिए, कार्डबोर्ड का मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है. एक एक्टिविटी जो मैंने पहले आपको बताई थी, ग्लास है और एक कार्डबोर्ड आपने लिया, कॉइन लिया. जब आप कार्डबोर्ड को हिट करते हैं, ओके, व्हेन यू फ्लिक द कार्डबोर्ड एक्चुअली, देन कार्डबोर्ड कम्स आउट, बट दिस कॉइन, ओके, फॉल इनटू द ग्लास. इट विल फॉल इनटू द ग्लास, और दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. यहाँ पर कॉइन के पास जो इनर्शिया है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा. ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया. सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सपोज करिए मोटर बाइक पे आप जा रहे हैं. ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आप रेस्ट में होते हैं तो पूरी बॉडी, आप कंप्लीट बॉडी रेस्ट में. जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, अगर सपोज करिए अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है, ड्राइवर की बात नहीं कर रहा, अगर सपोज करिए ड्राइवर के पीछे जो पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, ड्राइवर तो एक्चुअली हैंडल पकड़े हुए है, इसलिए उसको ये फील नहीं होगा. ठीक है, लेकिन जो बैकवर्ड उसके पीछे बैठा हुआ है पर्सन, उसकी जो बॉडी होगी, ओके, द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल लीन बैकवर्ड एक्चुअली. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑल्सो. एंड द थर्ड केस इज व्हाट, व्हेन द बाइक एक्चुअली सडनली स्टॉप. When bike suddenly stop, then what do you see? You will see then upper part of the body will lean forward actually. So this is the example of inertia of motion. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टॉपिक ये आपको बताना था मुझे, इनर्शिया और मास का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूँ. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाया है. ये बॉल है, ठीक है, पर्सन जब इस बॉल को किक करता है और इजीली इसकी स्टेट को चेंज कर देता है. बॉल रेस्ट से किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है. बॉल किस में थी स्टार्टिंग में? रेस्ट में थी, और किक करने के बाद बॉल किस में आ गई? मोशन में आ गई. ठीक है, तो बॉल के पास स्टार्टिंग में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था. ठीक है, उसके बाद जैसे हमने इसको किक किया तो इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया. मीन्स इसका स्टेट चेंज हो गया बाय अप्लाइंग द फोर्स. ओके, तो मीन्स व्हाट, क्योंकि बॉल के पास जो मास है वो बहुत कम मास है, ठीक है, इसलिए इसका इनर्शिया भी कम होगा, इस पर फोर्स भी कम लगेगा. इसी तरह से अगर हम सपोज करिए बॉल की जगह स्टोन लेते हैं, तो स्टोन पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन स्टोन को हम
स्टोन की स्टेट को हम चेंज नहीं कर पाते हैं, स्टोन रेस्ट में ही रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका बहुत ज़्यादा होगा, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मीन्स क्या, यहाँ पर क्या समझ में आया आपके, मोर मास मोर इनर्शिया मोर फोर्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।